जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तान कहते कहते। वैसे तो मधुबाला की जिंदगी में बदकिस्मती और ट्रेजेडी का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ, मगर अगर किस्मत का जरा भी हेरफेर होता तो शायद ये दुनिया मधुबाला की अदाकारी और खूबसूरती से कभी रूबरू ही नहीं हो पाती। दरअसल 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के बंदरगाह में खड़ा एक ब्रिटिश जहाज जो विस्फोटकों, हथियारों और तेल से भरा पड़ा था, दो तेज धमाकों में तबाह हो गया। इन तेज धमाकों में आसपास का इलाका भी जलकर राख हो गया था, जिससे करीब 1300 लोग मारे गए और 80,000 लोग बेघर हो गए। उन बेघरों में 11 साल की मधुबाला और उनका पूरा परिवार भी था। संयोग से धमाकों के समय मधुबाला और उनका परिवार थिएटर में फिल्म देखने गया हुआ था, जिसके कारण उनकी जान बच गई। मगर एक बार फिर मधुबाला और उनका कुनबा सड़क पर आ गया था। मधुबाला की पैदाइश अफगानी यूसुफजई समुदाय में हुई थी। आज मलाला यूसुफजई को पूरी दुनिया जानती है, मगर उनसे पहले दुनिया भर में सबसे मशहूर यूसुफजई थी अदाकारा मधुबाला। उनका बचपन गर्दिशों में बीता था। बचपन में ही उनके कम से कम 4 भाई बहनों की कम उम्र में मौत हो गई। शुरू से ही मधुबाला को फिल्मों का शौक था और वो अपने पसंदीदा कलाकारों की बखूबी नकल भी किया करती थी। मगर उनके पिता अताउल्ला खान को, जो कि दिल्ली में एक तंबाकू की कंपनी में काम करते थे, फिल्मों और नाच गाने जैसी चीजों से खासा परहेज था। अताउल्ला खान इतने सख्त मिजाज थे कि उन्होंने मधुबाला को कभी स्कूल तक नहीं जाने दिया और घर पर ही हिंदी, उर्दू और पश्तो की तालीम दी। मगर एक दिन कंपनी के एक बड़े अफसर से बहस होने पर अताउल्ला खान ने नौकरी ही छोड़ दी। बेरोजगारी और गरीबी की मार सहते अताउल्ला खान को अब मधुबाला के हुनर से कोई परहेज नहीं था। अब वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मधुबाला का फिल्मी करियर मैनेज कर रहे थे और मुंबई के अलग अलग फिल्म स्टूडियोज में जा जाकर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मधुबाला के लिए काम मांग रहे थे। मधुबाला के फिल्मी करियर और निजी जीवन पर अताउल्ला खान ने अपनी पकड़ हमेशा ही बनाकर रखी। मगर मधुबाला के मुंबई के शुरुआती दिन आसान भी नहीं थे। अपने लंबे चौड़े परिवार के साथ मधुबाला को मुंबई के मलाड इलाके के एक गौशाला में लंबे अरसे तक रहना पड़ा और फिर 1944 में मुंबई डॉकयार्ड के धमाके में उनका किराए का घर भी तबाह बर्बाद हो गया था। एक बार तो मधुबाला को अपनी गर्भवती मां के इलाज के लिए पैसे भी उधार मांगने पड़े। बचपन की इसी बदहाली की वजह से मधुबाला ने आगे चलकर भी अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ा। जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते खूबसूरत मधुबाला को अदाकारी का हुनर भी बखूबी आ गया था। मगर बमुश्किल 19-20 साल की मधुबाला की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि उन्हें तो जन्म से ही वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, जिसे आम भाषा में दिल में छेद का होना कहा जाता था। ये बीमारी उस वक्त लाइलाज थी। अताउल्ला खान ने यह खबर सभी से छुपा कर रखी, यहां तक कि मधुबाला से भी। कुछ सालों तक मधुबाला अपनी बीमारी से बेखबर और अपने पिता के सख्त रवैये के बावजूद जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को बटोरने की कोशिश करती रही। वो दिल खोलकर चैरिटीज में डोनेशन दिया करती थी, वो भी मजहब की दीवारें तोड़कर। पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए उन्होंने 1950 में 50,000 रुपए डोनेट कर दिए थे। अंधेरी के एक गुरुद्वारे में वो हर साल गुरु पर्व के समारोह में भाग लेती थी और उसका खर्चा भी उठाती थी। आज भी इस गुरुद्वारे में मधुबाला के नाम से अरदास पढ़ी जाती है। FTII पुणे में मधुबाला के द्वारा मुहैया कराया गया एक कैमरा क्रेन आज भी मौजूद है। उनकी दरियादिली के कई किस्से तो गुमनाम रह गए। वो अपने फिल्म स्टूडियो के लोअर स्टाफ को भी खुद के मेहनताने से बोनस दे दिया करती थी। कुत्तों से मधुबाला को काफी लगाव था। उन्होंने अपने बंगले में 18 अल्सेशियन कुत्ते पाल रखे थे। इन सब के बीच मधुबाला की खूबसूरती और लोकप्रियता के चर्चे विदेश में भी फैल चुके थे। अमेरिकन पत्रिका थिएटर आर्ट्स मैगजीन ने मधुबाला को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार करार दिया था। लाइफ मैगजीन ने 1951 में उनके मशहूर फोटो प्रकाशित किए। मधुबाला ग्रीस, सोवियत रूस, अरब और मिडिल ईस्ट के देशों में भी काफी लोकप्रिय थी। ये नजारा था सन 2004 के एथेंस के ओलंपिक्स के समापन समारोह का, और ये जो गीत गाया जा रहा है उसका अंग्रेजी अनुवाद कुछ ऐसा है। माई स्वीट लव, I launch for you to come close to me again.
Since I lost you, I melt, I shout with pain, Madhubala, Madhubala, Madhubala. सन 1959 में रिलीज हुए इस गाने ने ग्रीस में लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और आज भी खासा लोकप्रिय है। ये था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अदाकारा मुमताज जहां बेगम दहलवी यानी मधुबाला की लोकप्रियता का आलम, जिनकी तुलना न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी ऑबिचरी में मर्लिन मुनरो से की है। मुनरो ने भी मधुबाला की तरह 36 साल की कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था, मगर मुनरो ने अपनी जिंदगी का खात्मा खुद ही दर्जनों नींद की गोलियां खाकर कर ली थी। मगर मधुबाला तो आखिर तक यही कहती रही कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है। मशहूर अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर फ्रैंक कैप्रा और हॉलीवुड के यूनिवर्सल स्टूडियोज ने उन्हें हॉलीवुड की फिल्मों का ऑफर भी दिया, मगर अताउल्ला ने बेटी मधुबाला पर अपनी पकड़ ढीली पड़ जाने के डर से उन्हें हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने की अनुमति नहीं दी और मधुबाला का हॉलीवुड का सपना चकनाचूर हो गया। पिता और परिवार की बंदिशों ने शोक मधुबाला की लव लाइफ भी बर्बाद कर दी। अभिनेता प्रेमनाथ से 6 महीने के अफेयर के बाद धर्म की अड़चनों के कारण मधुबाला ने उनसे अलग हो जाना ही बेहतर समझा। दिलीप कुमार के साथ जो मधुबाला की तरह ही पश्तून पृष्ठभूमि से आते थे, मधुबाला के रिश्ते आज भी चर्चा का विषय बन जाते हैं, मगर अताउल्ला खान और दिलीप कुमार की कभी बन ही नहीं पाई। बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की आउटडोर शूटिंग से मधुबाला ने इनकार कर दिया था। इस फिल्म के हीरो दिलीप कुमार थे। मामला कोर्ट तक गया और दिलीप कुमार ने मधुबाला के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दी। इस वाकये से मधुबाला टूट गईं। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार एक काजी के साथ मधुबाला के सामने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आ धमके और उनसे उसी वक्त निकाह करने की जिद की। मधुबाला शायद मान भी जाती और उन्हें जिंदगी में शायद कम से कम एक हैप्पी एंडिंग तो नसीब होती, मगर दिलीप कुमार की शर्त थी कि इस निकाह के बाद मधुबाला अपने पिता अताउल्ला से दूर ही रहेंगी। मजबूरन मधुबाला को उन्हें ना कहना पड़ा। खास बात तो यह है कि दोनों ही कलाकारों की सबसे आइकॉनिक फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान दोनों की बोलचाल बंद थी। कुछ अरसे के बाद दिलीप कुमार ने सायरा बानो के साथ घर बसा लिया। मधुबाला ने दिलीप कुमार से इतना ही कहा कि हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। 1950 के दशक के आखिरी सालों के आते आते मधुबाला को अपनी बीमारी के बारे में पता चल चुका था। ताउम्र मधुबाला ने बिना थके लगातार काम किया था। उनकी समय की पाबंदी और वर्क एथिक्स की तारीफ सभी किया करते थे, मगर अब मधुबाला की बीमारी उनके काम करने के जोश पर हावी हो चुकी थी। ऐसे हालात में मधुबाला की किशोर कुमार से नजदीकियां बढ़ गईं, जिन्हें वो बचपन से जानती थी। किशोर कुमार का हंसमुख स्वभाव मधुबाला को भा गया था। 1960 में दोनों ने शादी भी कर ली। किशोर कुमार मधुबाला को इलाज के लिए लंदन भी लेकर गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि मधुबाला के पास 2 या 3 साल से ज्यादा नहीं बचे हैं। फिर भी मधुबाला अगले 7-8 सालों तक अपनी बीमारी से लड़ती रहीं। मधुबाला बच नहीं सकती ये जानकर किशोर कुमार भी अपने काम में काफी मसरूफ हो गए। मधुबाला उनके साथ के लिए तरसती रह गईं। अपने आखिरी समय में मधुबाला अपने अतीत की परछाई भर रह गई थी। अपनी दुबली पतली बीमार काया को आईने में देखकर मधुबाला अक्सर रोने लग जाती थी। ऐसे समय में भी मधुबाला को अपने परिवार का ख्याल था। वो अपनी बहनों से कहा करती कि मुझ पर पैसे खर्च मत करो, मैं बचने वाली नहीं हूं, कोई और कमाने वाला भी तो नहीं है। अपने 36वें जन्मदिन के 9 दिन बाद ही 23 फरवरी 1969 को मधुबाला इस दुनिया से चल बसी। उनके निधन पर उनकी नजदीकी दोस्त और अभिनेत्री वहीदा रहमान ने कहा था कि मधुबाला चुपचाप सब कुछ सहती रही। बॉलीवुड ने उन्हें कभी भी वो खुशी नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। एक तरह से ये बात सच ही थी।
बॉलीवुड के सितारों ने मधुबाला का दिल तो तोड़ा ही था, साथ ही उन्हें कभी भी अपनी अदाकारी के लिए एक भी फिल्म फेयर अवार्ड तक नहीं मिला। वो जमाना इंटरनेट का नहीं था, इसलिए मधुबाला की बीमारी की खबर आम जनता तक नहीं पहुंच पाई थी और इसीलिए उनकी इतनी जल्दी मौत की खबर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। लोग आज भी मधुबाला को नहीं भूल पाए हैं, मगर ये समझ पाना मुश्किल है कि मधुबाला की जिंदगी और फिल्मी करियर ज्यादा शानदार था या फिर उनका इस दुनिया से इतनी जल्दी चले जाना ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी थी। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।